क्या बिहार में अब माफियाओं का साम्राज्य खत्म होने जा रहा है? क्या घर दरवाजे पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई देगी? गृह मंत्री सम्राट चौधरी का वादा था, जमीन, बालू और शराब माफियों को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब वो दिन आ गया है दोस्तों। बिहार सरकार ने 20 बड़े माफियाओं की लिस्ट जारी की है, जिनमें 9 यादव हैं और करीब 55 करोड़ की संपत्ति जब्त होने जा रही है। तो आइए जानते हैं कौन है ये माफिया, कैसे इन्होंने अकूत संपत्ति बनाई और अब ईडी क्या करने जा रही है। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिस्ट। आज हम बात करेंगे उस एक्शन की जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। सरकार अब ऐसे 400 नहीं बल्कि 1200 नए माफियाओं की लिस्ट तैयार कर चुकी है। चलिए एक एक करके जानते हैं कौन है ये लोग, इन पर क्या आरोप हैं और कार्रवाई कैसे होगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही साफ कहा था, जमीन, शराब और बालू माफिया को खत्म करना ही मेरी प्राथमिकता है। और अब उनकी घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है दोस्तों। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने जांच पूरी कर ली है और अब ईडी को संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। कुल मिलाकर 20 माफियाओं की 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दानापुर से शुरू बड़ी कार्रवाई। सबसे ज्यादा चर्चे में दानापुर के माफिया हैं। लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम है राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का। दोनों भाई फिलहाल जेल में हैं। आरोप है कि इन्होंने बिल्डरों से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी। अब इनकी चल अचल संपत्ति ईडी के कब्जे में जाएगी। बालू माफिया को नेटवर्क भी जान लेते हैं दोस्तों। बालू के धंधे में भी कई नाम सामने आए हैं। बांका जिले के नीलेश यादव, संजय यादव, बादल यादव और आजाद यादव की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, मनेर के राम प्रवेश सिंह और विष्णु दयाल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित है। जांच में पाया गया कि इन लोगों ने बालू ठेके से गैर कानूनी कमाई कर जमीन व मकान खरीदे। अब जान लेते हैं कि जांच हुई कैसे। ईओयू ने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन और बैंक खातों तक जांच की। जमीन के दस्तावेज अंचल अधिकारी की मदद से जुटाए गए और सबसे चौंकाने वाली बात, कई संपत्तियां रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संपत्ति पूरी तरह अपराध से अर्जित की गई है। अब ये भी जान लेते कि ईडी आखिर करेगी क्या। ईडी अब पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस शुरू करेगी। सबसे पहले ये इकाई ECIR दर्ज करेगी यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद अपने स्तर पर जांच होगी और अदालत की अनुमति से संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार का मानना है कि माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ना ही अपराध पर रोक का सबसे असरदार तरीका है। महज जमीन और बालू माफिया नहीं, 289 शराब माफिया पर भी BNS की धारा 107 के तहत एक्शन शुरू हुआ है। अब तक 132 मामलों में संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, यानी बिहार के माफियाओं की शामत आने वाली है। इधर एक और बड़ी खबर, ईडी ने प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कानून का बुलडोजर अब वाकई बड़े चेहरों तक पहुंचेगा। आपको क्या लगता है, क्या माफियाओं की जड़ अब वाकई उखड़ जाएगी या फिर ये कार्रवाई भी आधे रास्ते में थम जाएगी? कमेंट में लिखिए अपनी राय और बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं यह वीडियो। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमरा बिहार से जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं बिहार की वो खबर जो सच में मायने रखती है। धन्यवाद।